इल्म के लिबास से अपनी शख्सियत को आरास्ता कर, खामोशी से अपनी पहचान का तय रास्ता कर। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें हाल ही में शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय की कमान मिली और उनके लिए ये बात भी कही जाती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में अभी तक के सबसे यंगेस्ट वीसी अपॉइंट होकर के आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्ते। दिसंबर में आप आए और आते ही एक एलएलबी वाला, जैसा कि सबको पता है, प्रकरण चल रहा था। आते ही आते चुनौती, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। मैं खुद ही एक विश्वविद्यालय में और देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज तो हम लोग देखते ही हैं। इट वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग एंड इट वेंट ऑफ वेरी पीसफुली। स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज थे, पेपर लीक का कुछ इशू था, बट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि स्टेट कैपिटल की यूनिवर्सिटी है और हमारी गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव है, तो उसमें शासन का, सरकार का रोल बड़ा ही सकारात्मकता था। एंड ऑल द सपोर्ट जो विश्वविद्यालय को रिक्वायर्ड था वो सब कुछ शासन की तरफ से मिला और ऑल वेंट ऑफ वेरी पीसफुली। कोरोना के बाद सर बहुत सी स्थितियां बदल गई, बहुत से चेंजेस आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय कोरोना के बाद के लिए, मतलब जब स्थिति वैसी हो जाए, कितना तैयार है? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं मैडम, और कोरोना काल में भी हम पूरी तरह तैयार थे। और मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में जितना एक्टिव और जितना डायनामिक हमारा सिस्टम था, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय का सिस्टम था, इतना शायद ही आपको मिला होगा। पूरे कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने काफ़ी क्रांति की, स्पेशली इनोवेशन के फ्रंट पे, और एकेडमिक्स में एक 3C मॉडल जिसको मैं कहता हूँ, उसको हम लोगों ने किया, जिसमें कॉन्डक्ट ऑफ क्लास थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन ऑन प्लेटफॉर्म्स, IT प्लेटफॉर्म, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दो काम तो फिर भी बहुत सारे लोग अलग अलग स्वरूपों में कर रहे थे, हम लोगों ने कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट, इसको भी बनाए रखा। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट रिलेटेड हम लोगों ने 2 मेंटरिंग स्कीम इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, मतलब इस कोरोना काल के दौरान ही शुरू की। एक स्टूडेंट OPD प्रोग्राम हमारा है ना, OPD। आमतौर पे OPD का आशय हम समझते हैं या डॉक्टर्स को आप कभी भी जाके कुछ भी दिखाते हैं जहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको आवर प्यूपिल्स डे के नाम से हफ्ते में एक दिन एक टीचर विद्यार्थियों के किसी भी विषय को एड्रेस कर सकता है, एंड स्टूडेंट्स आर फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टीचर ऑन दैट इशू। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगी तो आप डिपार्टमेंट के अंदर जाइए, वहाँ पे स्टूडेंट OPD का शेड्यूल लगा होगा कि किस टीचर का किस दिन कौन सा घंटा है जो एक्सक्लूसिवली अलॉटेड है स्टूडेंट के लिए ही। उस दिन टीचर हमारे छुट्टी नहीं लेते हैं या बाहर का असाइनमेंट नहीं लेते हैं, उस 1 घंटे में अपने डिपार्टमेंट में, अपने चेंबर में ज़रूर रहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने एक ट्री स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, जो TREE, टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग, ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में एक बड़ा मील का पत्थर है, और स्पेशली ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हमारे है स्कीम। तो इस स्कीम के तहत भी अगेन ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय दी टीचर्स टू दी स्टूडेंट्स, और इसको भी हम लोग इस कोरोना काल में इसकी उपादेयता और ज़्यादा साबित हुई, जबकि बच्चों को बहुत सारी एंग्जाइटी और बहुत सारा स्ट्रेस का भी इशू था। तो इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने में ये 2 स्कीम ने भी हमारा बड़ी मदद की। तो वो जो 3C मैं कह रहा था, कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, क्रिएशन ऑफ कंटेंट एंड कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट, तो ये तीनों हम लोगों ने कोरोना काल में भी किया। बाद का जहाँ तक सवाल है, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे टीचर्स ने जो अपने कंटेंट प्रिपेयर किया, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया, वो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एकदम होम पेज पर ही डाला हुआ है। तो आप भी चाहे आप किसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, आप जाएं और आप कंटेंट यू कैन ईजिली फाइंड आउट।
Unlike many leading institutions in the country who opted for this closed access model, वो LMS को closed access में रखते हैं, अब ये कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करता है विश्वविद्यालय का अपने टीचर्स की मेधा में, जो ये कहता है कि हमारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, ये वाइडर स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल है। दूसरा, छात्र देखिए किसी विश्वविद्यालय का हो और किसी संस्था का हो, छात्र छात्र है। एज टीचर ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको जितनी भी मदद जैसे भी कर सकते हैं वो करें। तो जब आप मान लीजिए किसी दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय की हैं, आप पूर्वी भारत के किसी विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हैं, आप पश्चिमी भारत के किसी विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हैं, आप अगर कोई कंटेंट खोजना चाहती हैं हमारे विश्वविद्यालय पे, तो आप आइए, देखिए, उससे जो लाभ ले सकती हैं वो लीजिए। उसमें लेक्चर्स भी हैं, यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं। हमारे आज की तारीख में लगभग सभी विभागों के अपने यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें धीरे धीरे कंटेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी व्यूइंग ज़्यादा आ रही है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, हमारे यहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट है और उसमें कुल मिला के हमारे 2 ही इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ पर इसकी पढ़ाई है। कुल बच्चों की संख्या 200 भी नहीं है और टीचर की यूट्यूब लेक्चर का व्यू 2000 से ऊपर है। इसका मतलब बाहर के लोग देख रहे हैं उसको। तो हमारे टीचर्स अच्छे हैं, उनका कंटेंट अच्छा है और निश्चित ही इसकी अपील इज़ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड लखनऊ एंड बियॉन्ड उत्तर प्रदेश। तो ये अलग अलग मोर्चों पे हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। एक तो सबसे बड़ी तैयारी है वो साइकी ब्रेक करने वाली, मनोवैज्ञानिक ब्रेक करने वाला, जो बाधा रेजिस्टेंस होता है। दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू लेइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो उसमें हम काफ़ी कुछ किया है हम लोगों ने और काफ़ी कुछ हम करने का और तैयारी कर रहे हैं। तीसरी, अभी जो इमीडिएट हम लोगों को लगता है कि सैनिटाइजेशन का इशू होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के इशू होंगे, उसमें हमारी तैयारी कितनी है, तो उसके लिए बैक चैनल हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं ज़रूर। कुछ नई चीज़ें आएंगी, नई समस्याएं आएंगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी हाइब्रिड क्लास का मॉडल चलेगा, बच्चे हॉस्टल में आएंगे तो फिर वह कैसे रहेंगे, मेस में कैसे खाना खाएंगे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का कैसे पालन होगा। कुछ व्यावहारिक मुद्दे होंगे ज़रूर, जिसको हमको लगता है कि और ज़्यादा मिल बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने इंट्रो में बोला कि सबसे कम यंगेस्ट वीसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सर, जब आपको पता चला कि आपको विश्वविद्यालय की कमान मिलने वाली और ये भी एक साथ में, तो तब कैसा लगा था आपको? इसमें दोनों ही फीलिंग आती है। एक तो खुशी होती है, ऑफ कोर्स, ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इस नाते ज़्यादा ओनस हमारे ऊपर आता है कि हम यहाँ की श्रेष्ठता को स्थापित करें। उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन की श्रेष्ठता हमारे द्वारा जानी जा सकती है, ऐसा हो सकता है, विशेषकर राजधानी का विश्वविद्यालय होने के नाते। जैसे मैं कुछ फैक्ट्स आपको सामने प्रस्तुत करूं। हमारे यहाँ 3 तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनका संचालन तो MHRD के बाद थ्रू UGC होता है, लेकिन राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें कोई भी विश्वविद्यालय NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश के रेगुलर राज्य विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कैटेगरी में लखनऊ विश्वविद्यालय है। दूसरा, कोई भी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है जिसका NAAC से A ग्रेडेड है। तीसरा, जो इंटरनेशनल रैंकिंग की बात है, वो चाहे QS रैंकिंग हो, चाहे टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग हो, उसमें भी हमारे स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए ये जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की ज़्यादा बनती है कि हम राष्ट्रीय मानचित्र पर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक अच्छी छवि प्रस्तुत कर सकें। ये कहते हुए साथ साथ ये भी कह दूं कि आप आसाम यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से चलिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, भारतीयार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर, कालीकट यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी से लेके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तक चली जाइए। बहुत सारे राज्यों में राज्य विश्वविद्यालय बहुत हाईली रैंक्ड हैं और बहुत सारे तो इवन QS रैंकिंग, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, बहुत वाइडली एक्सेप्टेड रैंकिंग है, उसमें बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ज़्यादा अच्छा रैंक करते हैं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में कहीं भी कमतर साबित न हो,
इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की आती है। यहाँ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के नाते और राजधानी का विश्वविद्यालय होने के नाते मुझे लगता है सरकार भी इस विषय में बहुत गंभीर है। इसलिए जिस भी तरह की सपोर्ट और सहयोग की हम लोग आकांक्षा प्रेषित करते हैं तो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड होता है। सर, आप BHU से आए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो इमेज है और जो BHU की इमेज है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सर, कहीं ना कहीं सभी को ये पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हालांकि बहुत से प्रयास किए जाते हैं उसकी छवि को सुधारने के लिए, लेकिन अभी भी अवसर देखिए शताब्दी वर्ष चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें, चाहे वो LLB प्रकरण की हो, बहुत सी चीज़ें सामने आती रहती हैं या कभी कभी फर्जी मार्कशीट को लेकर के भी आती। इस छवि को आप कैसे सुधार रहे हैं? मैडम, जब मैं आया और आज मुझे करीब करीब 5 महीने हो रहे हैं, मुझे 2 बड़े चैलेंजेस इस विश्वविद्यालय में दिखे, जिसमें से एक वही है जो आप कह रही हैं, परसेप्शन का प्रॉब्लम, छवि का संकट। छवि का संकट निश्चित है और पूरा विश्वविद्यालय, मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के नॉन टीचिंग और यहाँ का प्रशासन, ये सब मिलकर इस छवि को एड्रेस कर रहे हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव कोरोना काल का ही बताए जो हम लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिए और जो पूरे इंडिया लेवल पे स्वीकार किए गए। इस 5 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने इतने सारे इनिशिएटिव लिए। कई इनिशिएटिव ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हम लोगों ने, अपना सैनिटाइज़र निकाला जिसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी किया, हम लोगों ने अपना काढ़ा निकाला जिसको इंटरनेशनल मीडिया में वाइडर एक्सेप्टेंस मिली, हम लोगों ने बहुत सारे MOUs किया। अभी परसों हम लोगों ने यूपी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ किया, एक अभी हाल में किया हम लोगों ने यूपी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ, तो उनकी साइकोलॉजिकल पुलिस पर्सोनेल की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के, और ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने MOUs किए इधर हाल में, और सब एक्टिव MOUs हैं, दीज आर नॉट पैसिव MOUs। और ज़्यादा एक कोशिश ये की है कि इस विश्वविद्यालय के संदर्भित जो छवि का संकट जिसको आप कह रही हैं, वो विमर्श का विषय एकेडमिक्स हो, विमर्श का केंद्र अकादमिक हो इस विश्वविद्यालय का, और ये हुआ। जैसे जनवरी महीने से हम लोगों ने शुरू कर दिया एक नया ओवरऑल करिकुलम रिवैम्पिंग का एक बड़ा मेजर प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में ट्रू सेंस में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन प्लेस कर रहा था। मैं आपको बताऊं, हमारे कई सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम आए जिसको पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया। मैंने पंजाब केसरी से लेके मलयालम मनोरमा तक, और इन सभी जगह हमारे वो जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चाहे हैप्पीनेस को करिकुलम में डालने की बात हो या गर्भ संस्कार जो महामहिम की प्रेरणा से हम लोगों ने शुरू किया है उसकी बात हो, या गांधीयन इकोनॉमिक्स की या ग्रीक फिलॉसफी की, मैंने उसमें जितने भी न्यूअर डायमेंशंस थे, अभी कोविड के ऊपर हम लोगों ने सिलेबस में इसको जगह दी, तो ये सारे विषय नए थे, पहली बार थे और इसको व्यापक रिसेप्टिविटी मिली। इसी तरह से हम लोगों ने जो कोरोना काल के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया, इसको तहत भी हमको बहुत परसेप्शन को ब्रेक करने में मदद मिली है। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम लोग सकारात्मक हैं। पूरा विश्वविद्यालय हाथ से हाथ जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, तो वी आर वर्किंग पॉजिटिवली फॉर द फ्यूचर। सर, लास्टली हम चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के और जो भी और भी सारे संस्थान हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज दें। सबसे बड़ा मैसेज तो उन सभी बच्चों के लिए यही है कि बी पॉजिटिव। सबसे बड़ी इम्यूनिटी सकारात्मक होने से आएगी, तो बी पॉजिटिव। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ट्रांसपेरेंटली हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। इसको आप ऐसे ही समझिए कि हमारे वेबसाइट का हिट पिछले 100 दिन में लगभग 58 लाख है, जो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान 58 लाख, तो ये हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी सिस्टम में शायद बहुत कम हुआ हो। लेकिन
इसलिए मैं चाहता हूँ कि एकदम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, कंटेंट पढ़िए, एंजाइटी में ना रहिए, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएंगी उसको पॉजिटिवली लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करिए विश्वविद्यालय के विकास संबंधी एक्टिविटीज़ में, और हम सबको मिलकर इस विश्वविद्यालय का नाम और जिस भी विश्वविद्यालय में वो पढ़ते हों उसका नाम आगे बढ़ाना, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को पुनः राष्ट्रगुरु विश्वगुरु बनाने की दिशा में अपना कार्य करना है। सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आप देखते रहिए अतिथि अवार्ड।